नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को समाप्त होता है। साल 2024 में 18 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन समाप्त होगा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में चल रही परेशानियां भी दूर होती हैं। इसलिए हमें पितृपक्ष में पिंडदान या फिर तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाएं अपनी सास का श्राद्ध कब और कैसे करेंगी और इन 15 दिनों में क्या ऐसा करें और किन नियमों का पालन करें जिससे उनके घर में सुख समृद्धि आ सके, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो श्राद्ध और पिंडदान पुरुषों का कार्य है, लेकिन घर में अगर कोई भी पुरुष नहीं है या नाती पोते नहीं हैं, इस स्थिति में महिलाएं भी पिंडदान कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके घर में पुरुष हैं तो महिलाएं और भी कई कार्य हैं जो कि पितृपक्ष में कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं। महिलाओं को अपनी सास का श्राद्ध मातृनवमी के दिन करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण के साथ साथ ब्राह्मणी को भी भोजन कराना चाहिए, उसे दान दक्षिणा देना चाहिए। और अगर आपकी सास सुहागन इस दुनिया से गई हों तो सुहाग का सारा सामान भी ब्राह्मणी को दान में अवश्य देना चाहिए। महिलाओं को पितृपक्ष में बाल नहीं धोना चाहिए और तेल भी नहीं लगाना चाहिए जब तक कि मातृनवमी को श्राद्ध ना कर लें। मातृनवमी के दिन महिलाओं को बाल धोना चाहिए और श्राद्ध का भोजन बनाना चाहिए। पितृपक्ष में महिलाओं को पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और कोई भी सुहाग की नई वस्तु को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। नए कपड़े, साड़ी, सूट नहीं पहनना चाहिए और मातृनवमी के दिन बाल धोकर आप सिंदूर। पितृपक्ष में महिलाओं को प्रतिदिन नहाकर ही रसोई घर में जाना चाहिए और भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनाने के बाद भोजन का 3 हिस्सा निकालना चाहिए, एक गाय के लिए, कुत्ता के लिए और कौवे के लिए। इन तीनों को हिस्सा निकालने के बाद ही घर के अन्य सदस्य भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मातृनवमी के दिन श्राद्ध करने के बाद भी सर्वपितृ अमावस्या तक हमें इन तीनों को भोजन निकाल कर ही भोजन करना चाहिए। पितृपक्ष में साबुन नहीं लगाना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए, नाखून को नहीं काटना चाहिए। ये केवल महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी लागू है। पुरुषों को भी अपने दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए और अपने नाखून को भी नहीं काटना चाहिए। पितृपक्ष में प्रतिदिन सात्विक भोजन बनाना चाहिए, यानी कि प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और प्रयास करें कि श्राद्ध वाले दिन अपने सास की पसंदीदा भोजन को ही बनाएं। सरसों के तेल का दीपदान। पितृपक्ष में प्रतिदिन महिलाओं को सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दीपक का मुख दक्षिण दिशा में करना चाहिए। ये दीपक आप चाहें तो द्वार के सामने या छत पर जला सकते हैं। पितृपक्ष में एक बात महिलाओं को याद रखना चाहिए कि हमारे द्वार पर आए हुए किसी भी जानवर या भिखारी या कोई भी ब्राह्मण हो, बिना भोजन किए उसको वापस मत भेजिए। पितृपक्ष में आप चाहें तो थोड़ा सा अधिक भोजन बना के रख ले ताकि कोई अगर आए तो आप उसे भोजन करा सकें।
पितृपक्ष में प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देने के बाद हाथ में कूसा, काले तिल, पुष्प लेकर तर्पण देंगे। पितरों को तर्पण देने के बाद हम प्रतिदिन की पूजा जैसे करते हैं वैसे ही भगवान की पूजा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।